दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी की ओर से भेजे गए कई समन के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए थे और गुरुवार की शाम को ईडी दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में मुख्य षड्यंत्रकर्ता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार और पार्टी में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, सरकार पहले भी चल रही थी, आज भी चलेगी और आगे भी चलेगी। अरविंद केजरीवाल सीएम थे, हैं और रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने कहा कि केजरीवाल को 28 मार्च दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर यह फैसला हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्षी नेताओं ने एक स्वर में तीखी आलोचना की है। जिस कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ आंदोलन कर केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, उन सभी ने उनका समर्थन किया है। लगभग सभी विपक्षी नेता और पार्टियों ने उनके साथ एकजुटता दिखाई है। विपक्ष के मौजूदा इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी एक घटक है और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए दिल्ली समेत कई राज्यों में कांग्रेस के साथ उसकी सीट साझेदारी भी हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरने में केजरीवाल को कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ा, लेकिन यहां तक पहुंचने में अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर बहुत दिलचस्प रहा है। 2 अक्टूबर 2012 को हाफ बाजू की कमीज, ढीली पैंट और सर पर मैं हूं आम आदमी की टोपी पहनकर केजरीवाल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंच पर आए। पीछे मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, गोपाल राय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में उनके साथ कई लोग बैठे थे। राजनीति में आने का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा, आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़कर दिखाएंगे। आज से देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम अब अपने दिन गिनना चालू कर दो। उन्होंने कहा, हमारी परिस्थिति उस अर्जुन की तरह है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है और उसके सामने 2 दुविधाएं हैं। एक तो ये कि हार तो नहीं जाऊंगा और दूसरा कि ये मेरे अपने लोग सामने खड़े हैं। तब अर्जुन से कृष्ण ने कहा था, हार और जीत की चिंता मत करो, लड़ो। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को राजनीति पार्टी में बदलने के बाद केजरीवाल ने न सिर्फ चुनाव लड़े और जीते, बल्कि तीसरी बार दिल्ली का चुनाव जीतकर उन्होंने जता दिया कि केजरीवाल के पास ही मोदी मैजिक का तोड़ है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी और आईआईटी के छात्र रहे केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक जमीन 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में तैयार की थी, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी एक अलग पहचान वो इससे पहले ही बना चुके थे। साल 2002 के शुरुआती महीनों में केजरीवाल भारतीय राजस्व सेवा से छुट्टी लेकर दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में एक्टिविज्म करने लगे। यहीं केजरीवाल ने गैर सरकारी संगठन स्थापित किया, जिसे परिवर्तन नाम दिया। केजरीवाल अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस इलाके में जमीनी बदलाव लाना चाहते थे। कुछ महीने बाद दिसंबर 2002 में केजरीवाल के एनजीओ परिवर्तन ने शहरी क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर पहली जनसुनवाई रखी। कुछ महीने बाद दिसंबर 2002 में केजरीवाल ने एनजीओ परिवर्तन ने शहरी क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर पहली जनसुनवाई रखी। उस वक्त पैनल में जस्टिस पीबी सावंत, मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर, लेखिका अरुंधति राय, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अरुणा राय जैसे लोग शामिल थे। अगले कई साल तक केजरीवाल यूपी की सीमा से लगे पूर्वी दिल्ली के इलाके में बिजली, पानी और राशन जैसे मुद्दों पर ज़मीनी काम करते रहे। उन्हें पहली बड़ी पहचान साल 2006 में मिली, जब उभरते नेतृत्व के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। अरविंद काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जो काम चाहिए होता था स्पष्ट बोलते थे, किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं थी। उन दिनों हम परिवर्तन के तहत मोहल्ला सभाएं करते थे। मोहल्ला सभा के दौरान हम लोकल गवर्नेंस पर चर्चा करते थे। हम लोगों की सभा में अधिकारियों को बुलाकर उनसे सवाल करते थे। अरविंद केजरीवाल उस वक्त छोटी छोटी पॉलिसी बनाते थे और अधिकारियों और नेताओं से उनके लिए मिलते थे, भिड़ते भी थे। वो समय लेकर नेताओं से मिलते, उनकी कोशिश रहती कि उनके उठाए मुद्दों पर संसद में सवाल पूछा जाए।
केजरीवाल अगले कई साल तक सुंदर नगरी में जमीनी मुद्दों पर काम करते रहे। सूचना के अधिकार के लिए चल रहे अभियान में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में हुए कथित घोटाले की खबरें मीडिया में आने के बाद लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम शुरू हुई और केजरीवाल इसका चेहरा बन गए। दिल्ली और देश के कई इलाकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसभाएं होने लगी। अप्रैल 2011 में गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल की मांग को लेकर धरना शुरू किया। मंच पर अन्ना थे तो पीछे केजरीवाल। देश के अलग अलग हिस्सों से आए नौजवान इस आंदोलन में जुड़ गए थे। हर बीतते दिन के साथ प्रदर्शन में भीड़ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 9 अप्रैल को अन्ना ने अचानक अपने अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म कर दिया। जोशीले युवाओं की एक भीड़ ने हाफ शर्ट पहने काली मूंछों वाले एक छोटे कद के व्यक्ति को घेर लिया। ये केजरीवाल ही थे। युवा भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनसे सवाल कर रहे थे कि अन्ना को अनशन नहीं खत्म करना चाहिए और वो खामोश थे। केजरीवाल अब तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के आर्किटेक्ट बन चुके थे। अगले कुछ महीनों में उन्होंने टीम अन्ना का विस्तार किया, समाज के हर वर्ग से लोगों को जोड़ा, सुझाव मांगे और एक बड़े जन आंदोलन की परिकल्पना की। फिर अगस्त 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का जन लोकपाल के लिए बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। सर पर मैं अन्ना हूं की टोपी लगाए लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। मीडिया ने इसे अन्ना क्रांति का नाम दिया। केजरीवाल इस क्रांति का चेहरा बन गए। पत्रकार उन्हें घेरने लगे, टीवी पर उनके इंटरव्यू चलने लगे। लेकिन आंदोलन से वो हासिल नहीं हुआ जो केजरीवाल चाहते थे। अब केजरीवाल ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़ी सभाएं करनी शुरू की। वो मंच पर आते और नेताओं पर बरसते, उनके कथित भ्रष्टाचार के चिट्ठे खोलते। उनकी छवि एक एंग्री यंग मैन की बन गई जो व्यवस्था से हताश था और बदलाव चाहता था। देश के हजारों युवा उनसे अपने आप को जोड़ रहे थे। और फिर केजरीवाल ने अपना पहला बड़ा धरना जुलाई 2012 में अन्ना हजारे के मार्गदर्शन में जंतर मंतर पर शुरू किया। अब तक उनके और उनके कार्यकर्ताओं के सिर पर मैं अन्ना हूं की टोपी थी और मुद्दा भी भ्रष्टाचार और जन लोकपाल का ही था। जनता से सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हुए केजरीवाल ने कहा, जिस दिन इस देश की जनता जाग गई और सड़कों पर उतर कर आ गई तो बड़ी से बड़ी सत्ता को उठाकर फेंक सकती है। इस धरने में केजरीवाल का हौसला बढ़ाने के लिए अन्ना हजारे भी जंतर मंतर पहुंचे थे। केजरीवाल का वजन कम होता गया और देश में उनकी पहचान बढ़ती गई। जब केजरीवाल का ये अनशन खत्म हुआ तो ये स्पष्ट हो गया कि वो राजनीति में आने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि वो बार बार कहते रहे कि कभी चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे। अब तक सड़क पर संघर्ष को अपनी पहचान बना चुके केजरीवाल ने 10 दिन चला अनशन खत्म करते हुए कहा, छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। संसद का शुद्धिकरण करना है। अब आंदोलन सड़क पर भी होगा और संसद के अंदर भी होगा। सत्ता को दिल्ली से खत्म करके देश के हर गांव तक पहुंचाना है। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि अब वो पार्टी बनाएंगे और चुनावी राजनीति में उतरेंगे। उन्होंने दावा किया था, ये पार्टी नहीं, ये आंदोलन होगा। यहाँ कोई हाई कमांड नहीं होगा। केजरीवाल राजनीति में आने का निर्णय सुना रहे थे और प्रदर्शन में शामिल भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं के चेहरों के भाव बदल रहे थे। कई कार्यकर्ताओं ने जहां इस फैसले को स्वीकार किया और आगे की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार किया, तो कई ऐसे भी थे जिन्होंने उनके इस फैसले पर सवाल उठाए। केजरीवाल के राजनीति में आने के फैसले को याद करते हुए अमित कहते हैं, शुरुआत में अरविंद हमेशा कहते थे कि मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। वो कहते थे कि अगर अस्पताल में डॉक्टर इलाज नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर बन जाए। लेकिन जब जन लोकपाल आंदोलन के दौरान हर ओर से निराशा मिली तो अरविंद ने ये निर्णय लिया कि अब राजनीति में आना ही होगा। लेकिन केजरीवाल कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। आईआईटी में उनके साथ रहे उनके दोस्त राजीव सराफ कहते हैं, कॉलेज के टाइम में
हमने कभी राजनीति पर बात नहीं की। मुझे याद नहीं कि 4 साल में हमने कभी भी राजनीति पर कोई बात की हो। जब अरविंद को हमने राजनीति में देखा तो ये काफ़ी हैरान करने वाला था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में केजरीवाल की छवि एंग्री यंग मैन की बनी, लेकिन कॉलेज के दिनों में वो शांत स्वभाव के खामोश युवा थे। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने अपनी पार्टी के विधिवत गठन की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई हाईकमान नहीं होगा और वो जनता के मुद्दों पर जनता के पैसों से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने राजनीति का रास्ता चुना तो उनके गुरु अन्ना हजारे ने भी कह दिया कि वो सत्ता के रास्ते पर चल पड़े हैं। शुरुआती दिनों में अरविंद को जो मिल रहा था उसे वो पार्टी से जोड़ रहे थे। उनकी ये संगठनात्मक क्षमता ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। केजरीवाल ने ऐसे स्वयं सेवक जोड़े जो भूखे रहकर भी उनके लिए काम करने के लिए तैयार थे, लाठी डंडे खाने को तैयार थे। इन्हीं स्वयं सेवकों के दम पर केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। राजनीति में पदार्पण करने वाली उनकी पार्टी ने 28 सीटें जीती। स्वयं केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को 25,000 से अधिक वोटों से हराया, लेकिन उन्हें सरकार इन्हीं शीला दीक्षित की कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बनानी पड़ी। केजरीवाल दिल्ली मेट्रो से बैठकर शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे। जिस रामलीला मैदान में वो अन्ना के साथ अनशन पर बैठे थे, वही अब उनकी संविधान की शपथ का गवाह बन रहा था। शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम का नारा लगाया और कहा, ये अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली है, आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए थी। अपनी जीत को कुदरत का करिश्मा बताते हुए केजरीवाल ने ईश्वर, अल्लाह और भगवान का शुक्रिया अदा किया। शपथ लेने के कुछ दिन बाद ही केजरीवाल दिल्ली पुलिस में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ रेल भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। दिल्ली की ठंड में लिहाफ में दुबके केजरीवाल जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले तो जनता को लगा कि कोई है जो उनकी बात कर रहा है। केजरीवाल की ये सरकार सिर्फ 49 दिन ही चल सकी, लेकिन इन 49 दिनों में दिल्ली ने राजनीति का एक नया युग देख लिया। केजरीवाल अपने सार्वजनिक भाषणों में भ्रष्ट अधिकारियों का वीडियो बनाने का आह्वान करते। केजरीवाल जल्द से जल्द जन लोकपाल बिल पारित करना चाहते थे, लेकिन गठबंधन सरकार में साझीदार कांग्रेस तैयार नहीं थी। अंततः 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फिर सड़क पर आ गए। केजरीवाल ने कहा, मेरे को अगर सत्ता का लोभ होता तो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ता। मैंने उसूलों पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है। कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने थे। केजरीवाल बनारस पहुंच गए नरेंद्र मोदी को चुनौती देने। अपने नामांकन से पहले दिए भाषण में उन्होंने कहा, दोस्तों मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आप में से ही एक हूँ। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई उन सब की है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हैं। बनारस में केजरीवाल 3,70,000 से अधिक मतों से हारे। उन्हें पता चल गया था कि राजनीति में लंबी रेस के लिए पहले छोटे मैदान में प्रैक्टिस करनी होगी और उन्होंने फिर दिल्ली में ही अपना दिल लगा लिया। निराश पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक बयान जारी कर केजरीवाल ने कहा, हमारी पार्टी अभी नई है, कई स्ट्रक्चर ढीले हैं, हम सबको मिलकर ये संगठन तैयार करना है। आने वाले समय में हम मिलकर संगठन को मजबूत करेंगे। मुझे उम्मीद है ये संगठन इस देश को दोबारा आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाएगा। केजरीवाल ने बिल्कुल आम आदमी का हुलिया अपनाया। वो सादे कपड़े पहन वैगन आर कार में चलते, धरना देते, लोगों के बीच सो जाते। इसी दौरान एक वीडियो जारी कर केजरीवाल ने कहा, मैं आप में से एक हूँ, मैं और मेरा परिवार आपके ही जैसे हैं, आपकी ही तरह रहते हैं। मैं और मेरा परिवार आपकी ही तरह इस सिस्टम के अंदर जीने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान खांसते हुए केजरीवाल का मफलर मैन स्वरूप सामने आया। गले में मफलर डाले केजरीवाल को दिल्ली में जहां जगह मिलती वहीं जनसभा कर देते। दिल्ली के लिए हुए विधानसभा चुनावों में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से पूर्ण बहुमत मांगा और जनता ने उन्हें ऐतिहासिक जीत दी। 70 में से 67 सीट जीतकर केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार उनके पास पूर्ण से भी ज़्यादा बहुमत था।
वादे पूरे करने के लिए पूरे 5 साल थे, लेकिन जिस जन लोकपाल को लाने का उन्होंने वादा किया था वो नहीं आ सका। 5 साल उन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर काम करने में लगाए। बीच बीच में वो केंद्र सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाते रहे। बिजली पानी मुफ्त करने जैसी लोक लुभावन योजनाएं लागू की। बार बार उन्होंने अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन इन सब के बीच भ्रष्टाचार और जन लोकपाल का मुद्दा कहीं खो गया। दिल्ली से कितना भ्रष्टाचार कम हुआ है ये दिल्ली वाले जानते हैं। जन लोकपाल का तो अब बहुत से लोगों को नाम भी याद नहीं। और जिन केजरीवाल ने कहा था कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, उनका कद एक राष्ट्रीय नेता के दर्जे का हो चुका है। उन्होंने कहा था कि वो आम आदमी की तरह रहेंगे, लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में रहना स्वीकार किया और वैगन आर की जगह लग्जरी कार ले ली। जिस पार्टी का गठन करते हुए उन्होंने कहा था कि इसमें कोई हाई कमान नहीं होगा, अब वही उसके अकेले हाई कमान है। पार्टी में जिन नेताओं का कद उनके बराबर हो सकता था, वो सब एक एक करके चले गए या निकाल दिए गए। दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी के पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। हाल ही में चंडीगढ़ के निकाय चुनाव में भी पार्टी को बड़ी सफलता मिली। इंडिया गठबंधन में साझीदार बनकर इस लोकसभा चुनाव में केजरीवाल अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की उम्मीद कर रहे थे। अब देखना होगा कि गिरफ्तारी उनके राजनीतिक भविष्य पर क्या असर डालती है।